हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल DPSC डायरीज। आज हम सीखने वाले हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। क्या सीखेंगे आज हम? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, यानी गिनती के 5 मुख्य सिद्धांत। काउंटिंग बच्चों के लिए मैथ्स का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इससे उन्हें नंबर्स और क्वांटिटी समझने की हैबिट पड़ती है। चलिए एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को सिंपल वे में समझते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। काउंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स दैट चिल्ड्रन learn in early childhood. It helps them understand numbers, quantity and order. To count correctly, children must follow certain rules or principles of counting. These principles were explained by psychologists Kalman and Galston 1978 में। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है देयर आर 5 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। इसमें कितने प्रिंसिपल्स हैं? टोटल 5 प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्या? काउंटिंग, जो बच्चों के लिए मैथ्स का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इससे उन्हें क्या? नंबर्स और क्वांटिटी समझने की हैबिट पड़ती है। चलिए एक एक करके प्रिंसिपल्स को सिंपल वे में समझते हैं। फर्स्ट है हमारा 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, this means each object is counted only once. The child must point to or touch and one object for each number word set. Example है इसका, if there are 5 apples, the child says 1 first apple, 2 second apple, 3 third apple, and so on. If they skip or repeat any object, the count will be wrong. Important point क्या है इसका? This principle helps children understand that each number name is linked to one object only. अब इसमें क्या है? इसमें बोला है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक ही नंबर हमें यूज़ करना होता है, एक ही नंबर नेम हमें क्या करना होता है? यूज़ करना होता है। साथ एक ही नंबर यूज़ करके, मतलब जब बच्चा काउंट करता है तो हर एक चीज़ को एक बार ही गिनता है। जैसे अगर 5 एप्पल्स है तो बच्चा बोलता है 1 2 3 4 5। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्किप हो गया या रिपीट हो गया तो काउंटिंग गलत हो जाएगी। ये प्रिंसिपल सिखाता है कि हर नंबर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड है स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल। स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल क्या है? नंबर नेम्स मस्ट ऑलवेज बी सेड इन द करेक्ट एंड फिक्स्ड ऑर्डर। द करेक्ट ऑर्डर इज 1 2 3 4 5 etc. Children must learn and use this order consistently while counting. Important point है इसमें, changing the order like saying to after 5 means the counting is not correct. स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल में ये है कि इसका मतलब होता है नंबर नेम्स हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्डर में बोलने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, अगर बच्चा ऑर्डर गलत बोलता है जैसे 2 के बाद 5, तो वो काउंटिंग सही नहीं होगी। इस प्रिंसिपल से बच्चे नंबर सीक्वेंस सीखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, कार्डिनल प्रिंसिपल। क्या होता है? कार्डिनल प्रिंसिपल है थर्ड, द लास्ट नंबर वर्ड यूज्ड व्हेन काउंटिंग टेल्स हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर इन द सेट। एग्जाम्पल है इसका, व्हेन अ चाइल्ड काउंट्स 1 2 3 4 5, the last number 4 tells the total quantity. There are 4 objects. Important point क्या है इसमें? This principle helps children understand that the last count word shows the total. कार्डिनल प्रिंसिपल का मतलब होता है जब हम काउंटिंग कंप्लीट करते हैं तो लास्ट नंबर
वर्ड जो होता है टोटल क्वांटिटी, टोटल क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। जैसे अगर हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, तो 4 बताता है, मतलब तो 5 बताता है कि टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये प्रिंसिपल बच्चों को सिखाता है कि लास्ट नंबर है वही टोटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर इररेलेवेंस प्रिंसिपल। फोर्थ है हमारा ऑर्डर इन इररेलेवेंस। इट मीन्स द ऑर्डर इन विच ऑब्जेक्ट्स आर काउंटेड डज नॉट चेंज द टोटल नंबर। एग्जाम्पल है, इफ यू काउंट 4 ब्लॉक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, द टोटल विल ऑलवेज बी 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, चिल्ड्रन लर्न दैट काउंटिंग कैन स्टार्ट एनीवेयर बट द टोटल रिमेन्स द सेम। ऑर्डर इररेलेवेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, टोटल हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे आप लेफ्ट से काउंट करो या राइट से काउंट करो, अगर 5 ऑब्जेक्ट है तो टोटल हमेशा 5 ही रहेगा। ये प्रिंसिपल बताता है कि ऑर्डर चेंज होने से आंसर नहीं बदलता। नेक्स्ट है हमारा लास्ट और फिफ्थ प्रिंसिपल, एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। It means counting can be done with any kind of objects, whether they are real or imaginary, similar or different. Example है, you can count apples, pencils, chairs, toys or even ideas like 3 wishes भी। Important point क्या है इसमें, counting is not limited to one type of object. Any collection can be counted. एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल का मतलब है हम किसी भी टाइप की चीज़ें काउंट कर सकते हैं, चाहे वो रियल ऑब्जेक्ट हो या पिक्चर हो या इमेजिनरी आइडियाज़ हो। जैसे हम एप्पल्स, पेंसिल्स, टॉयज़ या इवन 3 विशेस भी काउंट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल सिखाता है कि काउंटिंग हर सिचुएशन में अप्लाई होती है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की समरी पढ़कर समझते हैं, इसमें रिवीजन हो जाएगा इससे। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ईच ऑब्जेक्ट्स गेट्स 1 नंबर नेम, स्टेबल ऑर्डर नंबर नेम्स आर सेड इन द करेक्ट सीक्वेंस। थर्ड है कार्डिनल, लास्ट नंबर रिप्रेजेंट द टोटल काउंट। ऑर्डर इररेलेवेंस, ऑर्डर ऑफ काउंटिंग डजंट अफेक्ट द टोटल। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन, फिफ्थ प्रिंसिपल, जिसे एनी ऑब्जेक्ट रियल और इमेजिनरी कैन बी काउंटेड। तो बच्चों, काउंटिंग के ये 5 रूल्स या प्रिंसिपल्स हमें सही तरीके से गिनना सिखाते हैं। नंबर 1, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। नंबर 2, स्टेबल ऑर्डर। नंबर 3, कार्डिनल प्रिंसिपल। नंबर 4 है हमारा ऑर्डर इररेलेवेंस और 5th है एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। इन सब प्रिंसिपल्स को समझकर बच्चे एक्यूरेट और कॉन्फिडेंट काउंटिंग करना सीखते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो 5 प्रिंसिपल्स थे काउंटिंग के, आप लोगों को समझ में आए होंगे। ऐसे ही हमें ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ये आइडियाज़ हैं, जिस तरीके से ये थ्योरी हैं, ये सब हमें बच्चों के साथ क्या करनी होती हैं, उनके गाइड करना होता है बच्चों को इनकी हेल्प से, इसलिए हमें ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।